नमस्कार साथियों। LIC स्टार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है कस्टमर प्रोफाइलिंग। तो जब कभी भी एक एजेंट जो है वो फील्ड में जाता है, फील्ड में निकलता है और वहाँ पर वो कई सारे लोगों से मिलता है, तो ये सारे लोगों से देख करके जो है वो एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है। वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसको क्या समझाए। मार्केट में निकलने पे जो है वहाँ आपको जेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको जो है बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे, आपको अलग अलग प्रोफेशन में काम करने वाले जो है लोग मिल जाएंगे, तरह तरह के जो है समझ वाले लोग मिलते हैं। और अलग अलग तरह के लोगों के बीच में जागने के बाद जो है एक एजेंट ये चीज़ कन्फ्यूज हो जाता है कि किस व्यक्ति को क्या चीज़ समझाई जाए। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कस्टमर प्रोफाइलिंग जो है वो क्या चीज़ रहता है और किन व्यक्ति को जाकर के समझाना चाहिए। तो कस्टमर प्रोफाइलिंग के जो है बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। हम यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं ये है सिस्टमेटिक एज अप्रोच। यानी कि सिस्टमेटिक एज अप्रोच जो है ये उन अप्रोचेस में आती है जहाँ सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि कस्टमर का प्रोफाइल जो है वो रिसेंबल करता है, यानी मैच करता है। तो यहाँ क्या चीज़ बता रखा है, यहाँ बता रखा है कि एक छोटा बच्चा होता है। ये छोटा बच्चा जो है वो धीरे होकर के बड़ा होता है, वो बीच में स्कूल जाना शुरू करता है। मान लीजिए 5 से 6 साल का उम्र का है। फिर यही बच्चा जो है आगे 10 12 पढ़ता है, फिर ये कॉलेज में जाता है, फिर इसका जो है व्यक्ति का जॉब लगता है। जॉब लगने के बाद जो है ये मैरिड होता है, इसके बच्चे होते हैं, शादी वगैरह होता है, जिम्मेदारियां आती हैं। उसके बाद में जब वो सारी जिम्मेदारियां जो है पूरी करने के बाद जो है वो एजेड होना शुरू होता है, बुढ़ापा उसका नजदीक आना शुरू करता है और लास्ट में जाकर के जो है वो बुजुर्ग हो जाता है। अंत में जो है वो व्यक्ति का जो है जीवन काल खत्म हो जाता है। तो ये सिस्टमेटिक एज अप्रोच में रहता है कि आपका एज जो है धीरे समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। और समय के साथ साथ ना केवल एज बढ़ता है, समय के साथ साथ आदमी का जो सोच है, मानसिकता है, विचारधाराएं हैं, उसमें भी परिवर्तन आता है। और अक्सर जो है जो जवान व्यक्ति जिस तरह से सोचते हैं उस तरीके से जो एक आदमी जिसका शादीशुदा हो रखा है उस वो नहीं सोचता। सेम जो चीज़ जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो दूसरी कैटेगरी वाले लोगों की तरह नहीं सोचता है। यानी कि एक तरीके से हम सेगमेंट बना सकते हैं एज को जो है बेस मान करके। ये सेगमेंट क्या रहते हैं, इसको कैसे बनाया जा सकता है, जाननी और समझनी। तो सिस्टमेटिक एज अप्रोच में दोस्तों क्या रहता है, सबसे पहले सेगमेंट जो आता है वो होता है 18 से 25 साल का। 18 से जो 25 साल की उम्र के जो होते हैं ये नौजवान होते हैं, ये यंग होते हैं। ये यंग लोग जो हैं, नौजवान जो लोग हैं, उनके ऊपर किसी तरह का जिम्मेदारी नहीं होता। इनका शायद हो सकता है कई लोग जो हैं इस उम्र में नया नया शुरू शुरू कमाना शुरू करते हैं और ये लोग जो है रिस्क लेना चाहते हैं, जिंदगी में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका जैसा पैसा जहाँ पे भी लगे वो पैसा जो है बढ़ना चाहिए, तेजी से बढ़ना चाहिए। इस तरह का माइंडसेट जो रहता है 18 से 25 साल की उम्र में। 25 से 45 साल की उम्र के बीच में क्या रहता है, 25 से 45 साल की उम्र के अंदर जो है वो व्यक्ति अक्सर जो है उनका जॉब लगता है, सर्विस में लगते हैं, कुछ लोग अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं। 25 से 45 की उम्र ही वो उम्र है जहाँ जो है व्यक्ति शादी करता है। शादी करने के बाद जो है परिवार में नए सदस्य आते हैं, यानी कि बच्चे होते हैं। उन बच्चों का जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर आता है और वो उस व्यक्ति जो है 45 की उम्र तक आते आते जो है वो अपने बच्चों का शादी का एज हो जाता है और उनका शादी पूरा करके जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। आगे बात करें अगर 45 से 60 का उम्र, तो 45 से जो 60 का उम्र है ये वो उम्र है, इसे मिड एज बोलते हैं। इस उम्र के अंदर जो है व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है और ना केवल बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है बल्कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ने के साथ साथ जो है उसके शरीर जो है उस शरीर में कई सारी जो है बीमारियां और कमजोरियां आनी शुरू होती हैं और अंततः जाते जाते 60 से 80 की उम्र तक जाते जाते व्यक्ति जो है वो बुजुर्ग हो जाता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपनी जिंदगी में जितनी भी पैसा कमाया है उसने वो कमाई जो है अपना सुरक्षित रखना चाहता है। ये उस तरह का चीज रहता है। तो ये चार अलग अलग फेज आते हैं एज के अंदर और इन्हीं फेज के हिसाब से जो है कस्टमर का मानसिकता और कस्टमर का जो सोच है वो अलग अलग होता है और हम इन्हीं के बारे में जो है एक एक करके जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है वो आता है यंग मैन, यानी कि नौजवान। नौजवानों का जो है वो उम्र कम होता है। नौजवान जो है वो जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं। नौजवान लोग जो है वो रिस्क लेना चाहते हैं और नौजवान लोग जो है वो हमेशा रिटर्न की बातें करते हैं, यानी वो चाहते हैं कि वो जहाँ भी पैसा लगाए वहाँ पैसा उनको बढ़ोतरी करके देवे और इस तरह का इनका माइंडसेट रहता है। तो इन तरह के कस्टमर्स के लिए जो है वो LIC ने कौन से प्लान बनाए हैं, तो LIC ने जो है LIC की जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान कौन से, इन्वेस्टमेंट प्लान से हम आशय करते हैं वो है हमारे यूलिप प्लान्स। यानी कि अगर आज के दिन देखेंगे तो इंडेक्स प्लस और जो निवेश प्लस प्लान है, तो ये इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस प्लान जो है ये LIC के इन्वेस्टमेंट प्लान है। और नौजवानों के पास जाते हैं जो शादीशुदा नहीं है, मैरिड नहीं है और इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं और रिटर्न की बातें करते हैं, तो वहां आप जो है ये प्लान समझा सकते हैं।
ये प्लान जब आप उनको समझाते हैं तो ये समझ लीजिए ये उनकी उनके टाइप का प्लान है, ये उनकी उम्र का प्लान है, नौजवानों के लिए प्लान है। तो यहाँ आप उस चीज की चर्चा कर सकते हैं। बात करें अगर आगे, तो आगे आता है लीड। लीड जो है ये हमारा, ये मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और ये एलआईसी का सबसे बड़ा सेगमेंट है जहां हम काम करते हैं। लीड जो लोग होते हैं उनमें कुछ 6 विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? लीड की उम्र जो है वो अक्सर 20 से 45 की उम्र होती है। ये शादीशुदा लोग होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, ये पैसा खुद कमाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ये आप अगर जब जाके बात करते हैं तो अच्छे से बातचीत करते हैं, और ये आपके एरिया में रहने वाले व्यक्ति हैं। लीड जो है वो हमेशा कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जहाँ हस्बैंड है, वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, और बच्चों की जिम्मेदारी रहती है। और ये वो परिवार है जिसको एलआईसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जो हस्बैंड अगर मान लीजिए कमाने वाला है, या उनकी मिसेस कमाने वाली है, तो हस्बैंड और वाइफ को जो है रिस्क कवर चाहिए। रिस्क कवर किस चीज के लिए? फैमिली के लिए, यानी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ आपका जो है इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद में जो है ना केवल आपको जो है इंश्योरेंस चाहिए, बल्कि इंश्योरेंस के साथ साथ जो है आपको बच्चों का जो है फ्यूचर प्लानिंग करना है। बच्चों का जो है आपको शादी करवाना है। बच्चों का ना केवल शादी करवाना है, बल्कि उनका जो पढ़ाई लिखाई है, हायर एजुकेशन है, उसका भी इंतजाम करना है। तो यहाँ आपको जो सेविंग प्लान की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ इंश्योरेंस का हो गया, यहाँ सेविंग प्लान का हो गया। इसी के साथ साथ जो है अगर बुढ़ापे की शुरुआत जो है अगर इस उम्र के अंदर कर दी जाए तो ये सबसे अच्छी शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि भारत में अगर आप जितने भी देखेंगे रिटायरमेंट वाले लोग हैं, वो अक्सर जो है गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस वाले होते हैं, और उनका जो सेविंग है वो सरकारें जो है वो उनकी जवानी में, ये समझ लीजिए जब पहली जॉब लगती है तो पहली जॉब की पहली सैलरी के साथ ही जो है उनका डिडक्शन होना शुरू होता है उनके बुढ़ापे के लिए। तो यहाँ उनको जो है रिटायरमेंट प्लानिंग भी चाहिए। तो ये तीनों चीजें जो है एक व्यक्ति को चाहिए, और ये वो व्यक्ति है लीड, जिसको जो है सबसे ज्यादा जरूरत है एलआईसी की। और तो एलआईसी के आप अलग अलग प्लान, अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग चीजों के साथ जो है प्रेजेंटेशन के साथ इनको समझा सकते हैं, और ये व्यक्ति जो है वो सबसे बड़ा आपका ग्राहक है। इसके बाद बात करते हैं, बात करते हैं मिड एज का। मिड एज के लोग जो हैं इनका उम्र जो है 45 से 60 की उम्र के बीच होते हैं। इन्होंने जो है अपने बच्चों की शादियां करवा चुके होते हैं। ये अपने बच्चों की ना केवल शादियां, उनके पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा निकाल चुके होते हैं। तो ये बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, और बच्चों की जिम्मेदारियों के मुक्त होने के साथ साथ जो है इनके सामने एक नई चीज आती है, वो होता है इनका बुढ़ापा। तो अभी तक जो जवानी के अंदर अच्छा सब कुछ चल रहा था, अब जो है शादी करवाने के बाद बच्चों की, हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, और बुढ़ापे के साथ साथ उनको जो जरूरत रहता है वो होता है रिटायरमेंट प्लानिंग का। यानी बुढ़ापे के लिए जो है को 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए उनको पेंशन, और दूसरा चीज उनको चाहिए वो है आपका रिटायरमेंट फंड। तो पेंशन और रिटायरमेंट फंड जो है, ये दोनों ही चीजें जो है इनकी आवश्यकता है। और आप जो है यहाँ पे कई सारे एलआईसी के प्लान समझा सकते हैं। आप जीवन उत्सव, जीवन उमंग प्लान समझा सकते हैं, जो एलआईसी में पेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एलआईसी में आप कई सारे जो है सेविंग प्लान समझा सकते हैं, जो रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाने में मदद करते हैं। ये एलआईसी में एफडी वगैरह इस तरह की चीजें भी खरीदने के लिए रहते हैं। तो ये प्लान आप इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जो है लास्ट सेगमेंट रहता है, वो रहता है हमारा ओल्ड एज का। यानी ओल्ड एज यानी वो व्यक्ति जो 60 साल की उम्र से ज्यादा है। अक्सर क्या होता है कि लोगों को ये पता नहीं है कि बुजुर्गों का भी एलआईसी बीमा करती है, और एलआईसी एजेंट ये चीज जानते नहीं है। और कई बार जो है परिवारों में आप जाते बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे जो दादाजी हैं, हमारे जो पिताजी हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, 60 साल से उनकी उम्र ज्यादा है, क्या आप उनका इंश्योरेंस कर सकते हैं? तो हाँ, उनका इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। हालांकि उनका इंश्योरेंस क्या रहता है? उनका इंश्योरेंस रहता है सेफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि वहाँ रिस्क इंक्लूड नहीं होता है, और वहाँ ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं रहता है, लेकिन वहाँ सेफ रहता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये लोग जो है बुजुर्ग लोग, ये 60 साल की उम्र से ज़्यादा होते हैं। ये अपनी सारी जिंदगी जो है जमा पूंजी वो है सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो इनके पास जो है छोटा मोटा पैसा नहीं होता। ये आपको जब भी निवेश करेंगे लमसम अमाउंट देते हैं, यानी कि आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस तरह का लमसम अमाउंट दे सकते हैं। और इनका एक खासियत होता है कि ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ये नॉन रिस्क टेकर होते हैं। इन्हें चाहिए कि जो पैसा है वो हमारा सेफ भी रहे, उस पर कुछ ना कुछ ब्याज भी आता रहे। तो यहाँ जो है आप एलआईसी के जो एफडी प्लान है, जहाँ पर जो है आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है बैंकों से, और ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है, तो ये चीज़ें आप उनको समझा सकते हैं। मोटा मोटा अगर देखेंगे तो एलआईसी के पास जो है अपने हर कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है, और आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और आपको ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि कस्टमर जो है उनका अलग अलग सेगमेंट रहता है, और कस्टमर का क्योंकि अलग अलग सेगमेंट रहता है, तो आपको उनको सेगमेंट के हिसाब से जो है वो समझाना है। तो कस्टमर का अलग अलग सेगमेंट रहता है, और आपको उस अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से जो है कस्टमर को समझाना है, कस्टमर लोगों को बताना है। और जब आप इस तरह से जो है पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक एज अप्रोच लगाते हैं,
तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि किस व्यक्ति को जाके क्या समझाना है। तो आई होप ये आज का क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।